नमस्कार दोस्तों, एवरेज अचीवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के एग्जामिनेशंस के बाद जो आंसर किए आए हैं कुछ उसके बारे में बात करेंगे और सीबीटी 1 के कुछ कट ऑफ्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग फाइनली सीबीटी 2 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो अभी कल परसों जो आंसर किया है उसके अनुसार जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो 75 बन रहे हैं। मेरे 75 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और 75 मार्क्स जैसे कि क्वेश्चन पेपर जो था मेरा जो शिफ्ट था, और भी मैंने कुछ शिफ्टों को अपने दोस्तों का क्वेश्चन पेपर देखा, तो 70 प्लस मार्क्स करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं था, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं कितने एकदम हल्के हल्के आए हुए थे। जो एसएससी और बैंकिंग वगैरह की जो तैयारी करते हैं उनके लिए मैथ्स और रीजनिंग के कोई क्वेश्चंस बहुत वो नहीं थे, काफी निम्न स्तरीय क्वेश्चंस थे और इजी टू मॉडरेट भी नहीं, इजी क्वेश्चंस बोलेंगे। हाँ, जो भी था दम था वो जीके में था और करंट अफेयर्स में था। जो जीके और करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी बढ़िया कर लिया है और मैथ्स और रीजनिंग वो अच्छा कर लिया, वो 70 प्लस 75 प्लस उसके मार्क्स सबके आ ही रहे हैं। मेरे 75 आए हैं, लेकिन और 4-5 नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, क्योंकि जब मैं अपना आंसर की मिला रहा था तो मैंने देखा कि उसमें मेरे से कुछ छोटी छोटी गलतियां हो गई हैं। जैसे एक क्वेश्चंस में था कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, तो उसमें ऑप्शन में 15% लॉस और 15% गेन दोनों वाली बातें लिखी हुई थी। तो मुझे लगता है कि गलती से आया था प्रॉफिट ही होना उस क्वेश्चन में होना था, लेकिन मेरे से लगता है गलती से लॉस वाले में वो हो गया, ऑप्शन मेरे से क्लिक हो गया। और भी एक दो क्वेश्चन हैं, काफी हल्के हल्के क्वेश्चंस थे मैथ के, वो डीआई के, जिनमें मैंने अब क्या पता एग्जामिनेशंस के वो मतलब कि प्रेशर के चलते या कैसे वो गलतियां हुई हैं। अब क्या बताएं, कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको नहीं करनी चाहिए थी। वो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से अगर आप बचते हैं तो आपके मार्क्स काफी हैंडसम आ जाते हैं, जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले तो अब ये बात तो हो गई कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं सीबीटी 1 में। अभी रॉ स्कोर आया है, अभी नॉर्मलाइजेशन कितना होगा अब ये तो भगवान ही जाने। तो सबसे पहले अभी जब से आंसर की आया हुआ है, सारे के सारे कैंडिडेट्स के बीच थोड़ी सी उतल पुतल मची हुई है कि भाई आंसर की आने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट जो भी आएगा उसके कट ऑफ क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने भी इधर उधर कुछ चैनल्स के देखे, और मैंने कल एक पटना के द प्लेटफॉर्म कोचिंग के सर हैं, उनका मैंने कट ऑफ से रिलेटेड मैंने उनका एक वीडियो देखा, जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने बोला कि देखिए, कट ऑफ अभी बताना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि भैया सबसे पहले तो कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशंस होने वाली है। नॉर्मलाइजेशंस के बाद किस बोर्ड में कितने सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशंस को देने के लिए, उस पर डिपेंड करती है। फिर आपके जो पूरे के पूरे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है वो 132 शिफ्ट, यानी 132 शिफ्ट में हुआ है एग्जाम, यानी कि 66 दिन में एग्जाम हुए हैं, एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई है। तो पूरे के पूरे 66 दिन में 132 शिफ्टों में एग्जाम हुई है। लेकिन सर का भी कहना था, और मैंने भी अभी 4-5 जो पेपर देखे हुए हैं उनको देखने के बाद एनालाइजेशन हुआ कि जो पेपर्स का जो टफनेस लेवल होता है ना, उसको आरआरबी एनटीपीसी एकदम मेंटेन करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया और किसी शिफ्ट में क्वेश्चन काफी आसान हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। अब भैया अब 132 शिफ्ट में जब एग्जामिनेशन हुई है, तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन अभी तक जैसे सर लोग बोल रहे हैं या और भी कोई जो रिसर्च करके जो एनटीपीसी के सीबीटी 2 के कट ऑफ के बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि जैसे कि शिफ्ट के क्वेश्चंस में टफनेस का लेवल कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, किसी दिन होगा, मैक्सिमम दिन नहीं है, मैक्सिमम दिन उसको बराबर रखने का ही प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले आज मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटो ये था कि आपको बताना कि कट ऑफ जो है ना, अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कट ऑफ जो आएगा वही आएगा। लेकिन जैसे कि एक दो चीजें जो है प्रिडिक्ट करना थोड़ी सी आसान है, क्योंकि पोल वगैरह देने के बाद एक उमंग स्टडी करके एक यूट्यूब चैनल पे मेरे ही मित्र हैं, वो
उनका पोल मैंने देखा तो उनके पोल पे 55-60 हजार लड़के स्टूडेंट्स ने लगभग वो पोल किया हुआ था, जिसमें से 55% के अराउंड जो स्टूडेंट हैं वो 50 से 60 नंबर के बीच में दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद 60 से 70 वाले में 10-15% है, और उसके बाद ऐसे करके हैं। और जिसको मैं आपको अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, उनका जो भी वो पोल किए हैं और पोल के बाद उतने सारे स्टूडेंट्स जो पोल में भाग लिए हैं उनका। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देखिए जितने भी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोल में भाग लिए हुए हैं, तो ऐसे ही नंबर्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स के। चूंकि होता क्या है ना कि जो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जिनके काफी हैंडसम मार्क्स आ जाते हैं, वो इन सब पोल वोल के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, जिससे कभी कभार ये जो पोल आए हुए हैं ना, ये भी थोड़ा सा इधर उधर डेटा वो करते हैं। लेकिन जिनके भी थोड़ा सा कम मार्क्स आते हैं ना, वो पोल वोल में जरूर भाग लेते हैं कि भाई पता चले कि कट ऑफ वगैरह कितना जाने वाला है। तो एक चीजें तो सबसे बड़ी ये क्लियर हो गई कि कट ऑफ के बारे में अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अगर आपके चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपका 50+ मार्क्स आ रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक, बस कुछ बोर्ड छोड़ के जो जिनमें बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाती हैं, लेकिन उनमें भी आप जब पूरा का पूरा जब खेल ही नॉर्मलाइजेशन पे आधारित है, तो फिर टेंशन क्या लेना। CBT 2 की तैयारी सबको करनी है, जिनके भी 50 से प्लस नंबर्स आ रहे हैं, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी हो, आप CBT 2 की तैयारी कीजिए। आप जब तक रिजल्ट आता है, आपका मार्क्स पता चलता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तब तक आप एकदम बने रहिए, कोई उसमें टेंशन नहीं लेना। क्योंकि अगर आप अभी तैयारी नहीं करते हैं और बाद में रिजल्ट आ भी जाता है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत पीछे चले जाइएगा। और आपको अवगत ये बात होगी ही कि CBT 1 के नंबर से CBT 2 या फाइनल मेरिट लिस्ट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए CBT 2 की तैयारी जम के कीजिए, जिसके भी 50+ मार्क्स हैं। ये तो रही ये तो रहा कट ऑफ से रिलेटेड बात। अब हम लोग थोड़ा सा जो CBT 1 हुआ है उसके बारे में बात कर ले। CBT 1 में आपको मालूम होगा कि 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग और बाकी के 40 क्वेश्चंस जो हैं जीके से थे। जीके में अगर आप मोटा मोटी पे देखिए तो 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, 3 हिस्ट्री से बोल थे, 3 पॉलिटी से थे, जियोग्राफी से 4-5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से थे, मिसलेनियस से 5-7 क्वेश्चन थे, और 8 से 10 क्वेश्चन या कभी कभार 12 क्वेश्चन जो है हमारे साइंस से थे। ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब CBT 2 के तैयारी के लिए सबसे बड़ी बात, आप तो अपने जो भी आपका पेपर है, अभी जो आपके पास पेपर अवेलेबल है, या आपके जो दोस्तों का जो पेपर है, अगर वो दे देते हैं तो, या आपको अगर नेट पे अगर आपको वो क्वेश्चंस NTPC वाली CBT 1 वाली अगर मिल जाती है, तो आप उनको सबसे पहले लेके एनालाइज कीजिए उन क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ना, वो मिसलेनियस वगैरह हो गए, कंप्यूटर से हो गए, करंट अफेयर्स से हो गए, हिस्ट्री जिसको आप एकदम बोल दीजिएगा कि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन और ये पॉलिटी के ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी कम पूछे गए हैं, 3, 4, 2 ऐसे ही पूछे गए हैं। अब हम लोग जब CBT 2 के स्ट्रेटजी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। CBT 2 की स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 35 क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के आएंगे, 35 क्वेश्चंस जो हैं मैथ्स के आएंगे, और 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके जीके से आएंगे। तो 35 रीजनिंग और 35 मैथ्स का तो आप पैटर्न आप अपना देख ही रहे हैं, जैसा कि आपका वो CBT 1 में है, वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो 2016 में 3 दिन में 3 शिफ्टों में, यानी कि 9 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुए थे मेंस के, आप उन पेपर को लीजिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैथ्स और रीजनिंग में कोई बहुत ये नहीं है अंतर, ना CBT 1 और CBT 2 में कोई बहुत अंतर नहीं है, सेम लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे। रही बात जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि देखिए मैथ्स और रीजनिंग सबके अच्छे ही होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके खराब हैं। अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग खराब है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपका मैथ्स और रीजनिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आना जरूरी है। फिर रही बात जीके के लिए, तो जीके में जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है वो ऐसा है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 12, 13, 14 क्वेश्चंस ऐसे करके करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। जियोग्राफी से 8, 9, 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन,
मिसलेनियस से 7 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन। हर एक शिफ्ट में ऐसे ही 9 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मिसलेनियस क्या है। मिसलेनियस जैसे कि आप लूसेंट के बुक के पीछे आप देखे होइएगा कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, कौन सा नदी बड़ी है, छोटी है, बांध है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे साइंटिफिक वगैरह जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी बहुत क्वेश्चंस पूछ रही है। आप ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है ना कि जिसको आप बोल दीजिएगा कि ये एकदम हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये एकदम पॉलिटी का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चंस काफी कम आ रहे हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो गए, मिसलेनियस क्वेश्चंस जिनको आप एक जगह नहीं बोल सकते हैं कि हिस्ट्री का है, ये उसका है, नहीं। वो हो सकता है कि वो हिस्ट्री टाइप भी लगे, वो पॉलिटी टाइप भी लगेगा, इसलिए उसको हम लोग मिसलेनियस बोल देते हैं। तो वो मिसलेनियस के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछ रहे हैं। वो देख ही रहे हैं आप, 7 क्वेश्चंस मिसलेनियस के और 13 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, यानी कि 20-22 क्वेश्चंस जो पिछले साल 50 जीके के क्वेश्चंस आते थे मेंस में, उसमें से इन्हीं 2 पोर्शन से आया हुआ है। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा जो आपको जो चीजें सीबीटी 2 के लिए पढ़नी है, तो आपको सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग तो आपका बेहतर होना ही चाहिए, चाहे जैसे हो। आपके पास अभी 2-3 महीने का टाइम भी है। सीबीटी 2 होने में 2-3 महीने, मिनिमम 2 से 2.5 महीने तो लग ही जाएंगे, उससे तो कम लगेंगे ही नहीं। तो आप मैथ्स और रीजनिंग आपकी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। फिर जीके की स्ट्रेटजी वही है, आप करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पढ़िए, मिसलेनियस क्वेश्चंस को पढ़िए, हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखते रहिए। जियोग्राफी से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप पहले तो सबसे पहले तो आप वो जो 2016 में जो मेंस हुए थे उन 9 शिफ्ट का जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी आप ढूंढिए और उसको बनाइए और देखिए, उसको बढ़िया से एनालाइजेशन कीजिए, तब उसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। और जो अभी आपका जो सीबीटी 1 में जितने भी पेपर्स आपको अभी मिल सके दोस्तों के द्वारा, अपना क्वेश्चंस घर में अगर कोई एग्जामिनेशन दिया होगा सीबीटी 1 सबके लेके और सबको एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। दूसरे से पूछने से और दूसरे का वीडियो इधर उधर फालतू में देखने का या फालतू में अपना टाइम बर्बाद करने का कि कितना कटअप जाने वाला है, उन सब चीजों को छोड़िए, अपना एफर्ट लगाइए। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं या नेट पे या दोस्तों के द्वारा लीजिए और सेल्फ एनालाइजेशन कीजिए। सेल्फ एनालाइजेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है आपके किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। तो इतना ही मुझे कहना था, देखिए अब आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।